प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी पर। तो आज के इस वीडियो पे लेकर आ चुके हैं 5 नंबर का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आपका प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत पूछा जाता है। तो इस वीडियो पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की जो प्रयोगशाला विधि का क्वेश्चन है इसको कैसे करना है, किस प्रकार से डायग्राम बनाना है, इसका प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरा आपको अंत तक वॉच करना है। और बात करें आपके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां हैं जिनको आपको तैयार करके जाना है, तो वो भी आपको यहां पर पता चलने वाली। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधियों की। ठीक है, कौन कौन सी तैयार करना है, जिसमें से आपका पहला जो इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि है एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको तैयार कर लीजिएगा। दूसरी है आपकी फिनॉल बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो मतलब सारा का सारा यहीं पर सोल्यूशन मिलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना कि इधर उधर कहीं भी आपको भटकना नहीं है, सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगे बिल्कुल एकदम एक्सप्लेन के साथ। इसके बाद एक क्वेश्चन डाई एथिल ईथर का निर्माण, ये भी काफी महत्वपूर्ण है, और एसीटोन का निर्माण और फार्मिक अम्ल का निर्माण और फॉर्मेल्डिहाइड। 6 प्रयोगशाला विधियां हैं जिसमें से 4 जो है सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कि 6 में से 4 तो आपको तैयार करना ही करना है हर हाल में। ठीक है, तो मैं आपको चारों का सलूशन ऐसे ही प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए पहले हम लोग इस वीडियो में जानते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण कैसे होता है। आपके सामने देखिए इस प्रकार से पूरा डायग्राम है, चित्र को ऐसे ही बिल्कुल मस्त तरीके से बनाना है, समझ रहे ना मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही एग्जाम में आप बना के आएंगे, बस ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कलरफुल पेन का यूज वहाँ पर नहीं करेंगे। तो बाकी का आप लोग जानते हैं नीला काला जो भी पेन आपके पास होगा उन्हीं से बना दीजिएगा, और बाकी का उनका नामकरण जो भी है, मतलब जहां पर जिस पार्ट को लिखना है जैसे लिखा गया वैसे आपको बना देना है। अब बात करते हैं ये आखिरकार कैसे होता है प्रयोगशाला विधि में, किस प्रकार से होता है। बिल्कुल बेस्ट तरीका आपका लिखने का क्या होता है वो जानिए। देखिए जैसे जैसे बताऊंगा वैसे ही करना है आपको। सबसे पहले आप कोई भी प्रयोगशाला विधि का आंसर देंगे, चाहे आप जितने भी मैंने यहां पर बताए हैं इनमें से किसी का भी, आपको शुरू में इस प्रकार से उसका प्रोसेस पहले बता देना। जैसे यहां पर हम लोग बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो लिखेंगे आप मेथिल अल्कोहल के उत्प्रेरक ऑक्सीकरण द्वारा प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड यानी HCHO बनाया जाता है। तो देखिए इतना हमने शॉर्ट में पहले बता दिया। अब ये प्रोसेस नहीं है प्रयोगशाला का, ये सिर्फ आप बता रहे हैं, एक संकेत बता रहे हैं कि ऐसे ये प्रोसेस होगा। तो मतलब ये आपको करना ही करना है, चाहे कोई भी प्रयोगशाला विधि हो, आपको उसका पहले संकेत जरूर लिख देना है। ठीक है ना। चलिए तो इसका रिएक्शन समझ लीजिए। आप क्या ले रहे हैं, मेथिल अल्कोहल, यहाँ पर CH3OH, ये क्या है आपका मेथिल अल्कोहल है। और इसमें फिर कहा गया है कि उत्प्रेरित ऑक्सीकरण, यानी कि आपने यहाँ पर नवजात ऑक्सीजन को लिया और इसमें PT यानी कि आप जो ये उत्प्रेरक है इसको प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में ले रहे हैं, और यहाँ पर आपका 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर चूर्ण के साथ गर्म करने पर आपका बनता है HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड, और इधर जल। तो रिएक्शन बैलेंस है। अब बात करेंगे प्रयोगशाला विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला विधि को आप यहां पर समझिएगा। चलिए इसी के डायग्राम के अनुसार एक एक पार्ट आपको समझाऊंगा बिल्कुल, इसके बाद आपको कहीं पर भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए विधि में क्या होता है, इसमें होता है कि एक फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल लेकर, ठीक है ना, मेथिल अल्कोहल लेकर वायु भेजने के लिए तथा वाष्प निकालने के लिए 2 नलियां लगाई जाती हैं। 2 नलियां मतलब यहां पर देखिए इस डायग्राम में आपके पास यहां पर ये स्टैंड होता है जिसके सहारे आपका फ्लास्क यहां पर टिका हुआ होता है। आप समझ रहे ना, कोई भी आपका सामान है स्टैंड के सहारे ही तो टिकता है। तो ये आपका टिका है यहां पर, एक यहां पर जलउष्मक रखा है जिसके ऊपर ये आपका गोल पेंदी का फ्लास्क है, यहां से नीचे बर्नर है। बाकी आप लोग बना लीजिएगा जो भी चीजें हैं ना अच्छे तरीके से। तो ऐसे ये बर्नर लगा हुआ है जो कि मतलब इसको गर्म करेगा, और इस फ्लास्क में आपका भरा है मेथिल अल्कोहल जिसको आप गर्म करेंगे, है ना। तो यहाँ पर वायु भेजने या निकलने के लिए एक अलग नली है, और एक नली जो यहाँ से आपका मेथिल अल्कोहल गर्म करके जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड गैस बनाएगा वो दूसरी नली से इसके सहारे से यहाँ पर जाएगी। और इसमें हमने देखा था प्लेटिनम देखिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो जब इसको गर्म करते हैं यहाँ पर प्लेटिनम, आपका ये प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की एक जाली है जिससे ये गैस जब पास होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट होती है। इस जाली को भी गर्म करने के लिए एक बर्नर यहाँ पर भी लगा है, ये भी आपका एक स्टैंड के सहारे जाली यहाँ पर टिकी हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक आपका पात्र है जिस पर आपकी जो कहे तो फॉर्मेल्डिहाइड जो गैस है हमारी वो इस पर एकत्र होती है, और यहाँ पर इसमें जल की भी मात्रा होती है जिसको इस चूसक पंप के द्वारा अलग किया जाता है। चलिए प्रोसेस को समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। इसके बाद मैं बिल्कुल यार 100% गारंटी लेता हूँ आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिएगा
तो हमने लिखा कि वायु निकालने और वाष्प निकालने के लिए, वायु भेजने के लिए यहाँ पर 2 नलियाँ लगाई जाती हैं, मैंने बता दिया। वायु निकालने वाली नली को प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस से भरी एक नली से जोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक नली से जुड़ा है, देखिए, ठीक है ना, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की जो जाली है। अब देखिए, जिसमें से एक अन्य नली जल भरे चूषण पंप युक्त फ्लास्क में लगा दी जाती है। देखिए, एक नली आपकी ये दूसरी यहाँ से जुड़ी है, इसी जाली से ये जुड़ी है ना, चूषक पंप के द्वारा यहाँ पर एक फ्लास्क में। तो इसके बाद देखिए, मतलब जैसा डायग्राम है वैसे ही लिखना है आपको, ठीक है, इधर उधर कर नहीं लिखना। इसके बाद मेथिल अल्कोहल तथा प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस को गर्म करने के लिए 2 अलग अलग बर्नर लगा दिए जाते हैं। इसमें 2 बर्नर मैंने आपको बताया, दोनों बर्नर आपके ये फ्लास्क को गर्म करेगा, ये जाली को गर्म करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, प्लेटिनम एस्बेस्टॉस से भरी नली को लाल तप्त होने तक गर्म करके चूषण पंप द्वारा फ्लास्क की वायु निकाल देते हैं और मेथिल अल्कोहल युक्त फ्लास्क में वायु प्रवाहित करते रहते हैं, जिससे कि 250 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर CH3O यानी कि मेथिल अल्कोहल PT के संपर्क में आता है और फॉर्मल्डिहाइड गैस बनती है। देखिए, यहाँ पर बहुत ईजी स्टेप है, यहाँ पर एक बार ध्यान दीजिएगा। ये क्या कह रहा है, इसमें आपने क्या किया, फिर से एक बार समझिए, सिर्फ डायग्राम समझिए, आपको थ्योरी से कोई मतलब नहीं, थ्योरी आपको सिर्फ अपने से बना के लिखना है, समझ रहे हैं। और ऐसे ही मैं प्रत्येक प्रयोगशाला विधि को आपको एक वीडियो में कंप्लीट, एक वीडियो में कराऊंगा। जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट तैयार करना, सभी का सॉल्यूशन के साथ, डायग्राम के साथ इसी चैनल पर मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर आपको कर लेना है, ठीक है ना, ताकि वीडियो मिस ना हो। चलिए, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि आप फ्लास्क में मेथिल अल्कोहल ले रहे हैं, इसी मेथिल अल्कोहल को आप ये जो नीचे बर्नर लगा है इसको गर्म करते हैं बर्नर से, तो यहां पर इसकी गैस बनेगी मेथिल अल्कोहल की। और ये जो मेथिल अल्कोहल की गैस बन रही है, ये दूसरी वाली जो ये जाली है, बोले तो ये नली है, इस नली से निकलकर ये जो PT यानी प्लेटिनम एस्बेस्टॉस की जाली है, इस जाली के टच में आएगी, जो यहाँ से गैस बन के निकलेगी। और फिर ये जाली पहले से यहाँ पर गर्म हो रही है, ये बर्नर दूसरा वाला इसको गर्म कर रहा है, तो ये जब इससे गैस निकल के इस जाली के टच में आएगी यानी संपर्क में आएगी, तो यहाँ से डायरेक्ट ये जो है टच में आने पर फॉर्मल्डिहाइड गैस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। बस यही आपका उत्प्रेरक, और ये आपने रिएक्शन में भी देख लिया, यहाँ पर जब दोनों को यहाँ पर उत्प्रेरित ऑक्सीकरण के साथ गर्म करते हैं 250 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो जो PT है, यही PT आपका यही जाली है, ठीक है ना, यही जाली आपका PT है, उत्प्रेरक का कार्य करती है। तो उत्प्रेरक को आप जानते हैं, उत्प्रेरक का कार्य होता है किसी भी अभिक्रिया को गति को तेज कर देना या कम कर देना, तो यहाँ से रिएक्शन को ये तेज कर देता है, तो जल्दी से आपकी फॉर्मल्डिहाइड गैस बन जाती है। और बस वो गैस जब कन्वर्ट होकर यहाँ से डायरेक्ट इस पंप के द्वारा इस फ्लास्क में या इस पात्र में आती है, जहां पर देखिए गैस होती है, आपको पता है, ये कुछ इसमें जल की बूंदें भी होंगी, और उन्हीं जल की बूंदों को अलग करने के लिए एक चूषण पंप अलग से लगाया जाता है, जो कि आपका उसको अलग कर देता है, और ओनली केवल और केवल यहां पर फॉर्मल्डिहाइड गैस बच जाती है। तो आई होप इसको तो आपने अच्छे समझ लिया, आप कोई डाउट आपको नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो बाकी के बचे हुए प्रयोगशाला विधि आपको यहीं पर जल्द ही मैं कराने वाला हूं, तो आप चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।